अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। मित्रों, अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है, लेकिन इसके साथ ही भगवान शिव की भी आराधना की जाती है। इस व्रत को करने से सुख, शांति, समृद्धि और विशेष रूप से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान गणेश का विसर्जन भी किया जाता है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। अनंत चतुर्दशी व्रत की पौराणिक कथा। मित्रों, राजा सुतसीन और उनका राज्य प्राचीन काल में सुमंत नाम के एक धर्मपरायण ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी दीक्षा बड़ी पतिव्रता थी। उनके एक सुंदर और संस्कारी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और भगवान की भक्ति में रुचि रखती थी। जब सुशीला विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उसे एक राजा के साथ विवाह के लिए तैयार किया। राजा का नाम सुतसीन था, लेकिन दुर्भाग्यवश अस्तक विवाह के कुछ ही समय बाद उसकी माता दीक्षा का देहांत हो गया। दीक्षा के मरने के बाद सुमंत ने दूसरी शादी कर ली। उनकी दूसरी पत्नी क्रूर और निर्दयी थी, जो सुशीला से ईर्ष्या करती थी। जब सुशीला अपने पति के साथ अपने ससुराल जा रही थी, बासव इसका की थी, तो रास्ते में उसकी सौतेली मां ने बहुत यातनाएं दी। इस कारण सुशीला और सुतसीन दोनों ने जंगल में शरण लेने का निश्चय किया। सुशीला द्वारा अनंत व्रत का पालन। मित्रों, एक दिन जंगल में भटकते हुए सुशीला एक आश्रम में पहुंची, जहां कई स्त्रियां किसी विशेष अनुष्ठान को कर रही थीं। सुशीला ने उनसे पूछा, आप लोग कौन सा व्रत कर रही हैं? एक वृद्ध स्त्री ने उत्तर दिया, यह अनंत चतुर्दशी व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। धन मन आह को दिन धन धान्य की वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। सुशीला ने इस व्रत की विधि विस्तार से पूछी और उसने उसी दिन से यह व्रत करने का संकल्प लिया। राजा सुतसीन का समृद्धि और फिर पतन। व्रत के प्रभाव से राजा सुतसीन का जीवन बदल गया। जंगल में रहकर भी उसे धन धान्य प्राप्त होने लगा। धीरे धीरे उसका राज्य फिर से बस गया और वह एक शक्तिशाली राजा बन गया। एक दिन सुतसीन ने सुशीला से पूछा, यह सब कैसे हुआ? सुशीला ने कहा, यह सब अनंत चतुर्दशी व्रत के कारण हुआ है। इस व्रत की महिमा से ही हमारा जीवन सुखमय हुआ है। लेकिन राजा सुतसीन को अहंकार हो गया। उसने सोचा कि यह सब उसकी मेहनत और बुद्धिमत्ता के कारण हुआ है, यह आने वाले न कि किसी व्रत के कारण। क्रोध में आकर उसने सुशीला के हाथ से अनंत सूत्र, भगवान अनंत का पवित्र धागा, निकालकर फेंक दिया और उसका अपमान किया। जैसे ही राजा ने अनंत सूत्र को हटाया, उसकी समृद्धि नष्ट होने लगी। राज्य में दुर्भाग्य छा गया। धन संपत्ति समाप्त हो गई और चारों ओर समस्याएं आ खड़ी हुईं। राजा को अब समझ आया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। राजा सुतसीन की तपस्या और भगवान विष्णु का आशीर्वाद। अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए राजा सुतसीन ने वन में जाकर कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक घोर तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे राजा, तुमने अहंकार में आकर अनंत सूत्र का अपमान किया था। यही तुम्हारे पतन का कारण बना। यदि तुम सच्चे मन से फिर से अनंत चतुर्दशी व्रत को करोगे और अनंत सूत्र धारण करोगे तो तो तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु के कहे अनुसार अनंत चतुर्दशी व्रत किया। व्रत समाप्त होते ही उसका राज्य फिर से समृद्ध हो गया और उसका जीवन सुखमय हो गया। तब से अनंत चतुर्दशी व्रत करने की परंपरा चली आ रही है। अनंत चतुर्दशी व्रत विधि। मित्रों, यह व्रत बहुत ही फलदायी और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे विधि पूर्वक करने से भगवान विष्णु और शिव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। व्रत के दिन की तैयारी। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को साफ करके वहां भगवान विष्णु और शिव की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। 2 अनंत सूत्र धागा बनाना। अनंत सूत्र में 14 गांठें होती हैं, जो 14 लोकों का प्रतीक होती हैं। इसे हल्दी से रंग कर तैयार किया जाता है। पुरुष इसे दाहिने हाथ में और महिलाएं इसे बाएं हाथ में धारण करती हैं। 3 पूजन विधि। भगवान विष्णु और शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान को फूल, फल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें।
एयम अनंताय नमः मंत्र का जाप करें। व्रत कथा का पाठ करें। अनंत सूत्र को भगवान के चरणों में अर्पित करके धारण करें। 4. व्रत का समापन। व्रत के समापन पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दें। स्वयं फलाहार या सात्विक भोजन करें। अनंत चतुर्दशी व्रत के लाभ। जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। धन संपत्ति और समृद्धि प्राप्त होती है। पारिवारिक कलह समाप्त होती है और सुख शांति बनी रहती है। भगवान विष्णु और शिव की कृपा प्राप्त होती है। व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। मित्रों, अनंत चतुर्दशी व्रत एक अत्यंत पवित्र और लाभकारी व्रत है। यह न केवल भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, बल्कि यह भगवान शिव की भी अर्चना का एक विशेष दिन होता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसके जीवन में समृद्धि, सुख और शांति बनी रहती है। एयूएम अनंताय नमः मंत्र का नित्य जप करने से भी जीवन में सफलता प्राप्त होती है। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।